हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। इसमें पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लास 10th में आपके दो मेथड आएंगे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले आप 3.2 एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड करना सीखते हैं। चलिए आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें इक्वेशन दे रखी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इक्वल 14, x माइनस वाई इक्वल 4। तो ये पहली इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। यहां आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे पहले। तो पहली इक्वेशन x प्लस वाई एज इट इज उतार लेनी है। इसके बाद या तो आप x या y किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले x की जैसे वैल्यू निकालेंगे तो y को इधर सेपरेट करना है। तो 14 माइनस वाई, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। इसके बाद ये जो वैल्यू निकल के आई है x की, इसको पुट करेंगे आप सेकंड इक्वेशन में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। तो पहले सेकंड इक्वेशन एज इट इज उतार लेते हैं। तो x की जगह पर आप 14 माइनस वाई पुट करेंगे। माइनस वाई ऑलरेडी है, इज इक्वल टू 4। तो ये 14 को इधर सेपरेट करेंगे, माइनस वाई माइनस के 2y इक्वल 4। ये आपका सेपरेट करेंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा। ये 2y इक्वल माइनस का 10 बचेगा। माइनस से माइनस कट होगा तो y इज इक्वल टू 2 से 10 5 टाइम कट हो जाएगा। यहाँ आपकी y की वैल्यू फाइंड होती है। इसके बाद y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड, सेकंड या फर्स्ट किसी में ही पुट कर सकते हैं। थर्ड में रखेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई की जगह पाएगा 5। x इज इक्वल टू आपका बचेगा 9। यहाँ आपकी x और y की वैल्यू आ चुकी है। अगर आप चाहें पता करना कि x की और y की वैल्यू सही है कि नहीं है, तो आप किसी भी इक्वेशन में x और y की जगह पे वैल्यू पुट करके आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे x की जगह पे 9 पुट करें, y की जगह पे 5 पुट करें, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, यानी आपका आंसर सही है। इसी के साथ पार्ट सेकंड सॉल्व करते हैं। पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड, s माइनस टी इक्वल 3 और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल 6। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड इक्वेशन है। यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेनी है। तो s माइनस टी इक्वल 3, यहां से s की वैल्यू निकालेंगे तो 3, ये इधर सेपरेट करेंगे तो प्लस का t हो जाएगा। ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई और यहाँ s की वैल्यू आ गई। पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। तो s पहले इक्वेशन एज इट इज उतार ले रहे हैं। t अपॉन 2 इक्वल 6। s की जगह पे आप पुट करेंगे 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल 6। यहाँ पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आएगा 6, 3 की टेबल में 6 2 टाइम, तो 2 का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 2 की टेबल में 6 कब आएगा 3 टाइम, तो 3t इक्वल
6। तो यहाँ 6 प्लस 2t और 3t ये हो जाएंगे आपके 5t, और ये आपका इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 6 जा 36, 5t इक्वल 36। 6 को इधर सेपरेट करेंगे, माइनस का हो जाएगा, तो t इजिकल टू आपका आएगा 30, और इधर 5t है, 5 से 30 कट हो जाएगा, t इजिकल टू आएगा आपका 6, 5 6 जा 30। जब t की वैल्यू आ गई है तो आप पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दें, 3 प्लस t, पहले एज इट इज उतार लिया मैंने, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t की वैल्यू आई है 6, तो ये s की वैल्यू आ गई 9। s और t दोनों की वैल्यू आपकी आ चुकी है। इसी के साथ पार्ट थर्ड पार्ट पे आते हैं। पार्ट थर्ड है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। 3x माइनस वाई इक्वल 3 और 9x माइनस 3y इक्वल 9, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड इक्वेशन है। इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट थर्ड में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 3x माइनस वाई इक्वल 3, यहाँ से 3x इज इक्वल टू 3, ये y इधर सेपरेट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3 प्लस वाई अपॉन 3, ये इक्वेशन हो गई थर्ड। अब आते हैं इक्वेशन सेकंड में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, 9x माइनस 3y इक्वल 9। तो यहां से अगर चेक करेंगे आप तो 9 और x की वैल्यू अगर मैं लगा दूं 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस का 3y इक्वल 9, यहाँ 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम, तो 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल 9। यहाँ आपका जो थर्ड इक्वेशन है, ये इक्वेशन सेट नहीं हो रही है, यहाँ 3y से 3y कट हो जाएगा तो ये इक्वेशन नहीं बन पाएगी। तो यहाँ आपका यही आंसर रहेगा, वेयर x कैन टेक एनी रियल वैल्यू इनफाइनाइट, मैनी सॉल्यूशन आएंगे इसके, क्योंकि ये सेम इक्वेशन आ रही हैं। अगर आप यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो 3x y और 3 बचेगा यहाँ जब डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आपकी इक्वेशन यहीं तक रहेगी, आपको लिख देना है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। इनको पहले दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर लेते हैं।
क्योंकि यहाँ हर डिजिट के बाद एक नंबर के बाद पॉइंट दे रखा है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी 2x प्लस 3y इक्वल 13। ये बन जाएगी 4x प्लस 5y इक्वल 23। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी और ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से सॉल्व करते हैं तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तो 2x x की निकाल लेते हैं तो 13 3y को इधर सेपरेट कर देते हैं। 3y x इक्वल टू हो जाएगा आपका 13 माइनस 3y अपॉन 2। x की वैल्यू को पुट कर देते हैं आप। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन चुकी है। तो पहले सेकंड इक्वेशन को नोट कर लेते हैं। 4x प्लस 5y इक्वल 23। अब 4x की वैल्यू निकाली है हमने, ये 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल 23। 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम। 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अंदर आ जाएगा 13 टू जा 26 माइनस 3 टू जा 6। पहले 2 का 13 में किया 26 आया, 2 3 जा आ जाएगा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब 26 को जब इधर सेपरेट करेंगे और 6y में से 5y माइनस होगा तो माइनस का 1y बचेगा। 23 माइनस 26 y इज इक्वल टू आपका आएगा माइनस का 3। माइनस से माइनस कट y इज इक्वल टू 3। अब ये वैल्यू आपको पुट करनी है इक्वेशन थर्ड में। पुट इन इक्वेशन थर्ड वैल्यू ऑफ y। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2। x इज इक्वल टू आएगा 13 माइनस 9 अपॉन 2। ये आपका माइनस करने पर बचेगा 4 अपॉन में 2 कट करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 2। x की वैल्यू आ गई है 2 और y की वैल्यू आई है 3। इसके आगे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट पर। पार्ट 5th रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल 0। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल 0। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 3y को मुझे इधर सेपरेट करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू रूट 3 माइनस का हो जाएगा रूट 3y अपॉन में रूट 2। ये इक्वेशन बन गई आपकी थर्ड। इक्वेशन थर्ड। अब क्या करते हैं, पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। यहाँ रूट 3 और x की जगह पे जब वैल्यू लगाएंगे रूट 3y अपॉन रूट 2 माइनस का रूट 8y इक्वल टू 0। तो यहाँ रूट का 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा और अपॉन में रूट 2 है माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। इसके नीचे 1 ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे रूट 2 से रूट 2 कट तो आएगा ऊपर माइनस 3y
√2 का जब √8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रूट में आता है रूट में 16 और ये वैल्यू होती है 4 की। तो यहाँ हो जाएगा 4y = 0, ये हो जाएगा माइनस का 7y और ये इधर जाके मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। तो y = -7 जब 0 में जाएगा डिवाइड में तो ये भी 0 हो जाएगा। इसके बाद पुट इन इक्वेशन थर्ड में रख के हम इक्वेशन थर्ड में रख के y की वैल्यू को x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x = -√3y/√2। तो x हो जाएगा -√3 × 0/√2। अब 0 का मल्टीप्लाई करें या 0 में किसी से डिवाइड करें तो वैल्यू क्या निकल के आएगी 0। तो y और x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। इसके बाद लास्ट पार्ट है आपका 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट। 3x/2 - 5y/3 = -2। इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसका एलसीएम आएगा 6, टू की टेबल में 6 आएगा, 3 टाइम 3 3 जा 9x हो जाएगा। यहाँ 3 2 टाइम 2 5 जा 10y हो जाएगा, ये -2। 6 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 9x - 10y = 6 2 जा 12। ये इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 9x = -12 प्लस का 10y, x = यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो -12 प्लस 10y अपॉन में आ जाएगा 9। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी थर्ड। इक्वेशन सेकंड आपको दे रखी है x/3 प्लस y/2 = 13/6। इसको सेट करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये आएगी 6, एलसीएम आ जाएगा इसका 6, 3 2 जा तो 2x हो जाएगा, यहाँ 2 3 जा 3y हो जाएगा, 13/6। 6 से 6 कट हो जाएगा तो 2x प्लस 3y = 30। ये आपकी सेकंड इक्वेशन गई। फर्स्ट से मैंने थर्ड को बना दिया था। अब यहाँ जो x की वैल्यू है इसको यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो 2x वैल्यू लगाते हैं, 2x की वैल्यू आई है -12 प्लस 10y/9 प्लस 3y = 13। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -24 प्लस 2 10 या 20 y, ये मल्टीप्लाई किया तो 24 और 20y अपॉन में था 9 प्लस 3y = 13। y 3y के नीचे 1 लेके एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा 9 से 9 कट तो ये 24 माइनस का प्लस 20y प्लस 1 की टेबल में 9 टाइम 9 3 है 27y = 13। ये माइनस का 24 प्लस ये हो जाएगा आपका 47y = 13 9 या इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 117। तो 47y = 117, ये इधर सेपरेट करेंगे तो 24 प्लस का हो जाएगा। इसके बाद 47y = इनको प्लस करें 7 और 4 11, 2 1 3 और 1 4 1 4 1। तो y = आपका ये हो जाएगा 141/47। इससे ये 3 टाइम कट हो जाएगा तो y = आ जाएगा आपका 3। y की वैल्यू को आप पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं।
पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं तो x की वैल्यू में निकल के आ जाएगी -12। पहले नोट कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन। ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, यहाँ वैल्यू पुट करनी है x इजिकल टू -12 प्लस 10 इंटू वाई की जगह पे वैल्यू आई थी हमारी 3 अपॉन में 9। तो x इजिकल टू -12 प्लस 10 3 जा 30 अपॉन 9। x इजिकल टू माइनस करेंगे 10 में से 2 जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा 1 अपॉन 9, 9 2 जा 18। तो x की वैल्यू आई है आपकी 2, x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू 3 आई है। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के मैंने सारे पार्ट किए, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value m for which y is equal to mx plus 3। इक्वेशन हमें दे रखी हैं दोनों, इन दोनों से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर देंगे आप, m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो पहले चलिए x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ में दो इक्वेशन दे रखी, 2x प्लस 3y इक्वल 11 और एक है 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो 2x प्लस 3y इक्वल 11, यहाँ से अभी तक हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें हम y की वैल्यू निकाल के देखते हैं y से आ जाएगा क्या। तो 3y इक्वल टू 11 माइनस का 2x और y इक्वल टू जाएगा 11 माइनस 2x अपॉन 3। यहाँ इक्वेशन बन गई आपकी थर्ड। अब पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो 2x माइनस 4y माइनस 24, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो इसमें पहले पुट करते हैं y की। तो 2x माइनस 4y की जगह पे लगाएंगे आप 11 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 24। 2x माइनस 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 44 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 4 टू जा 8x अपॉन में आएगा 3 इक्वल टू माइनस 24। इसके बाद एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे 1, एलसीएम आएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 6x माइनस ये 44 प्लस 8x इक्वल टू माइनस 24। 8 और 6x हो जाएंगे 14x माइनस 44 और इधर 3 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 3 जा हो जाता है 72। अब माइनस के 44 को इधर सेपरेट करेंगे, 14x इक्वल टू माइनस 72, 44 इधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव। तो x इक्वल टू आपका आएगा माइनस का 12 में से 4 जाएगा आपका आ जाएगा 8 और यहाँ 6 में से 4 जाएगा 2 माइनस का और ये 14 आपका अपॉन में आ जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 2। अब x की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। तो y इक्वल टू
11 माइनस 2 इंटू माइनस 2 अपॉन में 3, तो y इक्वल टू आपका आएगा 11 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 3, तो y इक्वल टू जो आ जाएगा 15 अपॉन 3, 3 5 जा 15। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 5, x की वैल्यू आ गई है -2। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो y इक्वल टू हमें दे रखा था mx प्लस 3, तो y की वैल्यू हमने निकाली है 5, m इंटू एक्स की वैल्यू आई है -2 प्लस 3। 3 को जब इधर सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, इधर हो जाएगा माइनस का 2m, ये बचा 2 इजिकल टू -2m। -2 को नीचे सेपरेट करेंगे तो ये आएगा m की वैल्यू आएगी -1, m की वैल्यू आई है -1। यहाँ हमने क्वेश्चन 1 और 2 पार्ट फिनिश किए। अब इसकी क्वेश्चन नंबर 3 से नेक्स्ट वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।